दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला किया गया है। आयता अल शाब में आर्टिलरी से अटैक किया गया इजराइल द्वारा। इजराइल के भीषण हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। अगर इजराइल इसी तरह से गाजा पर हमला करता रहा तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू हो सकता है, जिसमें एक तरफ इजराइल समर्थक और दूसरी तरफ हमास समर्थक देश होंगे, क्योंकि गाजा में मची चीख पुकार से इस्लामिक देशों में इतनी हलचल मची हुई है कि वो इजराइल के खिलाफ एकजुट होते जा रहे हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक से इस्लामिक देश गुस्से से उबल रहे हैं। अब अरब देशों से शुरू हुआ विशेष विरोध यूरोप तक भी जा पहुंचा है। गाजा में चीख पुकार है। लाशों की कतार है। हमास का ऐलान, अब जंग आर पार है। दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हमास समर्थक एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है ये तस्वीरें। हमास के हमले के बाद इजराइल ने ऐसा पलटवार किया है कि अब गाजा रोज थर्रा रहा है। रोज बमबारी हो रही है, रोज मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे एक नौजवान को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि वेस्ट बैंक में तुलकार्म के शरणार्थी शिविर के पास इजरायली सैनिकों ने एक निहत्थे लड़के को मार डाला। एक दो तस्वीर नहीं, ऐसे दर्जनों वीडियो सामने आ रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ऐसे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये प्रोपेगेंडा वीडियो भी हो सकते हैं। गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल सिर्फ हमास के लड़ाकों पर अटैक की बात कह रहा है। इस वीडियो में देखिए, हमास के अस्पताल में कई बच्चों के शव एक साथ रखे हैं, जिन्हें देखकर इलाज में लगे डॉक्टरों का सब्र टूट गया। वो चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे, इन बच्चों का क्या कसूर है, इन्हें क्यों मार डाला? या अल्लाह रहम कर। हमास के अस्पताल से एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जब एक शख्स के सामने उसके मृत पोते को लाया जाता है। अस्पताल में ये शख्स दिन रात घायल लोगों का इलाज करने में लगा रहा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था एक दिन उसके सामने इतना खौफनाक मंजर भी होगा। किसी का सब्र टूट चुका है, कोई सब्र को थामे हुए है। गाजा में एक शख्स का वीडियो सामने आया है जिसके दोनों बच्चे एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, लेकिन वो हिम्मत दिखाकर लोगों को समझा रहा है। दरअसल गाजा पट्टी में इस वक्त बेहद खौफनाक हालात हैं। न जाने कहां से बम आ गिरे और किसकी जान चली जाए। हालांकि इजराइल भी इसी तरह के हमले का शिकार हुआ है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस जंग में बेकसूर सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं
गाजा में जैसे जैसे मारे जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा उबल रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पूरी दुनिया में गाजा समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं। मिस्र में दिन रात इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। काहिरा में लोग आधी रात को इकट्ठा हुए और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रीस के एथेंस में गाजा समर्थकों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इजराइल के हमले को नरसंहार बताकर उसके खिलाफ आवाज उठाई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हमास समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पानी की बौछार से भीड़ को तितर बितर किया गया। लेबनान की सड़कों पर गाजा के समर्थन में सैलाब उमड़ आया। हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी और लेबनान के लोग इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अल्जीरिया में हजारों लोग सड़कों पर थे। वो इजराइल के हमले को नरसंहार बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जॉर्डन में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। गाजा में मारे गए लोगों के लिए दुआ की। इस दौरान लोगों ने मशाल जलाकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। रमल्ला में इजराइल अटैक में मारे गए एक 21 साल के नौजवान के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में भी विरोध देखने को मिला। जिस वक्त अमेरिकी राजदूत और यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि बोल रहे थे, उस दौरान अधिकतर लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में उन्हें पीठ दिखाई। इसके अलावा स्पेन की एक मिनिस्टर ने तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग कर डाली। इजराइल के खिलाफ लगातार फिलिस्तीनी समर्थकों का गुस्सा फूट रहा है। बाइडेन सरकार के एक अफसर ने इस्तीफा दे दिया है। विरोध की आग अरब से निकलकर कई देशों तक पहुंच चुकी है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल ने कई देशों से अपने राजदूत को बुलाने का ऑर्डर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।